स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पर। पहरेदार न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे नए भारत के बारे में। नए भारत में सबसे पहला मुद्दा हम रखते हैं आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज की डेट में फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो रही है। उसी दिशा में आपको बताना चाहूँगा, एक गाड़ियों में एक नया फीचर आया है, कनेक्टिंग कार फीचर। उसके संदर्भ में आपको पूरे डीप से समझाएंगे कि कनेक्टिंग कार फीचर क्या होता है। इसके लिए आइए चलते हैं कार एक्सपर्ट के पास और उनसे जानते हैं कि ये जो कनेक्टिंग कार फीचर है किस तरह से काम करता है। चाइना के खिलाफ और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भारतीय सरकार ने कुछ दिन पहले जो चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन की है, तो साथ साथ एक तरफ और नज़र डालनी चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आज के वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर जो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है और टेक्नोलॉजी उसमें बार बार यूज़ हो रही है, तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, उसका नाम है कनेक्टिंग कार। कनेक्टिंग कार का मतलब ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है मोबाइल से आपके कनेक्ट रहेगी और मोबाइल से आप काफ़ी हद तक उसके जो फीचर्स हैं दूर बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टिंग कार में बेसिकली होता यह है कि आप अपनी मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो पर्टिकुलर जिस भी गाड़ी की कंपनी की आप कार यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस कंपनी का वो एप्लीकेशन होता है, वो आपको इंस्टॉल करना होता है, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी से जो संबंध में कुछ बातें जानते हैं कि असल फैक्ट क्या है, जिससे जो कनेक्टिंग कार फैसिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, कितने हद तक जो हमारा डेटा है उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं या वो हार्मफुल नहीं होंगे। इससे संबंधित जानकारी जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जो देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपर्ट हैं, टूटू धवन जी। उनसे जानते हैं और उनका स्वागत करते हैं द पहरेदार न्यूज़ पे। सर, आपका स्वागत है द पहरेदार न्यूज़ पर, टूटू धवन जी। और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कनेक्टिंग कार का जो फीचर है, ये कितना इफेक्टिव है, कितना हार्मफुल है। देखिए, ये जो नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ आई हैं, कनेक्टेड कार्स जो हैं जिनको कहते हैं, ये एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट की जाती हैं थ्रू ऑफ द मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर जो हैं हमारे इंडिया के हैं, और इंडिया का जो सर्वर है उसके साथ ये कनेक्ट हुई होती हैं, और इनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती है, जिसके अंदर उसकी पोजीशन गाड़ी की आप वो कहीं से भी पता कर सकते हैं। वो सर्वर के थ्रू मैन्युफैक्चरर भी पता कर सकता है कि वो गाड़ी कहाँ पे है, किस माहौल में है। सब सारी इन्फॉर्मेशन उस गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है और टेम्परेचर्स हैं, स्पीड हैं, सब चीज़ें आप उसके अंदर मिलती हैं। और वो हर एक चीज़ आप उसका पता लगा सकते हैं कहीं पे भी बैठ के थ्रू दैट सर्वर। अब वो जो टेक्नोलॉजी है और वो जो सर्वर है, दैट इज़ इंडिया बेस्ड। और बाकी जो इंडिया बेस्ड की गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चरर है, इफ़ ही हैज़ एनी कनेक्शन विद इट्स काउंटर पार्ट्स अब्रॉड, जैसे जर्मन कार्स आप कह रहे हैं, जर्मन कार्स आर कनेक्टेड विद देयर सर्वर। फॉर इंस्टेंस मैं मर्सिडीज़ की बात करूं तो वो पूना के साथ कनेक्टेड है, और पूना का जो सर्वर है वो सिंगापुर के साथ कनेक्टेड है, और सिंगापुर का जो सर्वर है वो बेस जो है जर्मनी है उसके साथ कनेक्टेड है। विद द रिज़ल्ट आप चेन देखेंगे पूरी, तो आप वो चेन पूरी हो जाती है जब कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ जर्मनी तक पहुँचनी हो तो। अब ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ बन रही हैं, कनेक्टेड कार जिनको कह रहे हैं, जिसके अंदर hyundai भी है और इसके अंदर MG भी आती है, और भी गाड़ियाँ अब आनी शुरू हो जाएंगी, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर के जो सर्वर हैं उसके साथ कनेक्टेड रहती हैं। अब वो आगे किसके साथ कनेक्टेड हैं वो मैं नहीं आपको बता सकता, वो आपको मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा कि आर दे ओनली इंडिया बेस्ड और डू दे हैव एनी कनेक्शन विद देयर मदर कंट्री। तो ये इसकी फ़िलासफ़ी है जो इस वक्त कनेक्टेड कार जिसको आप कहते हैं। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि जो साइकिल होता है इसका, कि जिस तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा था, यहाँ का एक सर्वर यूज़ होगा, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर इनका कंट्री होता है वहाँ पे इनका सर्वर होता है। लाइक आपने एक एग्जांपल दिया मर्सिडीज़ का, जर्मन कार मैन्युफैक्चरर है, इंडिया, सिंगापुर, देन जर्मनी। सो कुछ ऐसी जो कार कंपनी है जो नेबरहुड से आती हैं और उनका जो सर्वर है इंडिया में है, बट जो उनका मेन जो हेड ऑफिस है वो अब्रॉड में है।
तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा जो डेटा है, जो एक कस्टमर का डेटा है, वो कहीं ना कहीं हैक हो सकता है उसमें। देखिए, वो टेक्नोलॉजी और वो जो आपको डिटेल हैं वो तो आपको मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है कि उसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी उनके साथ उन्होंने ली है। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये डील साइन हुई होगी इंडिया के साथ, तो ये सारी चीज़ें देखी गई होंगी और सिक्योरिटी को इन माइंड रख के मैन्युफैक्चरर के साथ साइन किए होंगे। अब आगे जो असलियत में क्या है, दैट ऑब्वियसली द मैन्युफैक्चरर कैन टेल यू, आई कैन नॉट टेल यू। जैसे कि अभी सर से हमारी बात हुई 2221 जी से, और उन्होंने खुले पक्ष में ये समझा दिया है कि ये इसका किस तरह से रोड मैप होता है, किस तरीके से कनेक्टिंग कार काम करता है। पर कहीं ना कहीं सरकार को इस पे भी गौर फरमाना होगा कि ये जो कनेक्टिंग कार की जो फैसिलिटीज़ है, इसका रोड मैप क्या है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से आगे ये सारी जैसे चीज़ें कि प्रोवाइड अभी करता है। बात हुई कार एक्सपर्ट से, टूटू धवन जी से, और उन्होंने बताया कि कनेक्टिंग कार फीचर किस तरह से काम करता है। पर पहरेदार आपको ये डिटेल देना चाह रहा है कि जब आप कनेक्टिंग कार फीचर यूज़ करते हैं, तो जो भी कंपनी का आप कनेक्टिंग कार फीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डेटा कहाँ जाके आपका स्टोर होता है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से भारत ने एक कदम उठाया एप्लीकेशन बैन करने का, और सुरक्षा के नज़रिए से वो एप्लीकेशंस बैन की गई, तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूँगा, एक चाइनीज़ कंपनी है जो इस तरह से कनेक्टिंग कार फीचर्स प्रोवाइड करती है। और आपसे ये चीज़ साझा करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब आप 13 से लेके 25 लाख की गाड़ी अफोर्ड करते हैं, तो आपका डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, और वहाँ पर आप कनेक्टिंग कार फीचर यूज़ करते हैं तो आपके लिए कितना सुरक्षा के साथ वो कनेक्टिंग कार फीचर होगा। सोचने वाली बात यह है कि आप जो कनेक्टिंग कार फीचर जब यूज़ करते हैं, कितने आप सुरक्षित हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पाने के लिए आप देखते रहिए द पहरेदार न्यूज़।